नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऊर्जा द एनर्जी डिवाइन लाइट में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यवहार की, हमारी दिनचर्या की। डे टू डे लाइफ में हमें कुछ व्यावहारिक बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ स्मूथली चले और हम प्रसन्नता के साथ अपने हर काम को कर सकें। इससे न केवल हमारा सामाजिक जीवन व्यवस्थित होगा, सामाजिक रूप से हम सक्रिय होंगे, बल्कि कहीं न कहीं हम अपने ग्रहों को बल भी देंगे, उनको संतुलित करेंगे। हमारे जो व्यवहार की बातें होती हैं वह कहीं न कहीं हमारे ग्रहों को भी व्यवस्थित या अव्यवस्थित करती हैं। लेकिन क्योंकि वीडियो आज मैं बना रही हूँ केवल बातें व्यवहार की के ऊपर, तो यहाँ पर हम ग्रहों की बातें नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे। केवल उन बातों पर फोकस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी जीवनचर्या को, दिनचर्या को व्यवस्थित करके अपने आप को खुश रख सकते हैं। किस तरह से हम अपने आप को सकारात्मकता के साथ में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बातें व्यवहार की। सबसे पहला काम जो हमें अपने जीवन में करना है, कर लेना चाहिए, वो है अपनी टू डू लिस्ट को मेंटेन करते रहना। हमें कल क्या क्या काम करने हैं उनकी लिस्ट आज रात को ही बना लेनी चाहिए और उसमें भी कौन सी बातें आवश्यक हैं और कौन सी बातें अति आवश्यक हैं, इसका भी हमें ग्रुपिंग कर लेनी चाहिए। अब जब हमारी टू डू लिस्ट तैयार हो जाए तो हमारा काम है कि हम उस पर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से काम करें। किसी भी काम को हमें पेंडिंग में नहीं डालना है। अगर हमने कल के लिए टू डू लिस्ट तैयार की है तो कल ही उसको कंप्लीट भी करना है और जैसे जैसे हमारा काम खत्म होता जाए उसको हम टिक करते जाएं कि ये काम हमारा हो गया है। इससे होगा क्या कि हम अफरा तफरी से बचेंगे, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, इस सब से हम बचेंगे, क्योंकि हमने पहले ही अपनी दिनचर्या निश्चित कर ली है कि हमें ये काम करना ही है और इतने समय में करना है। तो हम हड़बड़ाहट से बच जाएंगे और इस तरह से हम कहीं ना कहीं अपने ग्रहों को भी ठीक रखेंगे, खास करके अपने सूर्य को। सूर्य जो कि हमारी आत्मा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम हड़बड़ाहट में रहते हैं तो ये हमारे सूर्य को कहीं न कहीं खराब होना इंगित करता है, या सूर्य खराब हो रहा है, या सूर्य को हम इस तरह से खराब कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट को तैयार कर लेना है। अब जब लिस्ट तैयार हो गई है तो सेकंड थिंग है कि हम हर एक काम के लिए एस्टिमेटेड टाइम भी रखेंगे कि ये काम है तो इसके लिए इतना समय लगेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास 24 घंटे हैं और हम 36 घंटे का टाइम की टू डू लिस्ट बना लें तो उसे कैसे पूरा करेंगे। तो हमें हर काम के लिए टाइम एस्टिमेट भी बनाना होगा और उस काम को उतने समय में ही अगर हम पूरा कर लेते हैं तो देखिए हमारा जीवन किस तरह से व्यवस्थित हो जाएगा। और इस व्यवस्था से, यानी कि टाइम मैनेजमेंट से, टाइम एस्टिमेट कर लेने से हमारे चंद्र और शनि को भी बल मिलेगा, है ना बोनस। हमारा टाइम मैनेजमेंट भी हो रहा है, काम भी समय से हो रहा है और कहीं ना कहीं हम अपने ग्रहों को भी बल दे रहे हैं, ग्रहों के उपाय भी कर ले रहे हैं बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। अब आते हैं हम तीसरी बात पर, वो है अपनी डेडलाइंस को निश्चित करना। अब कुछ लोग डेडलाइंस बना लेते हैं दूसरों को देखकर, अपनी क्षमता है नहीं और बना ली कि जब वो कर लेता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो हमें ये नहीं करना है। हमें अपनी डेडलाइंस बनानी है अपनी क्षमता के अनुसार। दूसरों की देखा देखी हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर व्यक्ति की कार्य क्षमता अलग होती है, हर व्यक्ति का कार्य करने का तरीका अलग होता है। आपने देखा होगा कि कोई महिला तो खाना 1 घंटे में तैयार कर देती है और किसी किसी को वही खाना उसी क्वालिटी का तैयार करने में 1.5 से 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपनी डेडलाइंस को पूरा करने के लिए अपने हिसाब से समय देना है। उसी हिसाब से आपको डेडलाइंस तय करनी है, चाहे वो आपका ऑफिस का कार्य हो
आपका बिजनेस का कार्य हो या आपके घरेलू कार्य हो, अपनी डेडलाइंस अपनी क्षमता के अनुसार आपको तय करनी है। इसके बाद हम आते हैं कि हमको अपनी जीवनचर्या तो हमने व्यवस्थित कर ली, लेकिन क्या हमने अपने घर को व्यवस्थित कर लिया है? क्या हमारा किचन व्यवस्थित है? क्या जिस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर हमने अपने डेस्क को व्यवस्थित कर रखा है? अगर नहीं कर रखा है तो अब हमें यही करना है। सबसे पहले आप अपने डेस्क को व्यवस्थित करें, जगह पर पेपर्स रखें, पेन रखें और जो भी आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सभी व्यवस्थित करके रखें, जिससे कि जब जिस चीज़ की आपको आवश्यकता पड़े आप उसको उठा करके प्रयोग कर सके, आपको उसे ढूंढने में समय नष्ट ना करना पड़े, क्योंकि जब चीज़ें व्यवस्थित नहीं होंगी तो आपको वो समय पर मिलेंगी नहीं। इससे क्या होगा, आपका समय भी व्यर्थ होगा और कहीं ना कहीं झुंझलाहट भी आपके ऊपर हावी होगी, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ तुरंत चाहिए होती है और वो मिलती नहीं है तो कहीं ना कहीं हम झुंझला जाते हैं। तो हमको अपनी डेस्क को, अपनी किचन को, अपने घर को, अब इवन कि अपने कपड़ों की वार्डरोब को भी बिल्कुल व्यवस्थित रखना है। ये नहीं है कि वार्डरोब में कपड़े इधर उधर, आप उसको एक बार व्यवस्थित कर दीजिए, 15 दिन में एक बार व्यवस्थित करते रहिए तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो फैली हुई रहेगी। लेकिन इससे आपको जो एक व्यवस्था मिलेगी तो आप देखिएगा आपका मन इससे कितना प्रसन्न रहेगा और कहीं ना कहीं परिवार में आपको इसकी तारीफ़ें भी मिलेंगी। तारीफ़ें तो बोनस हो जाएंगी आपके लिए। तो हमें व्यवहार की बातों में व्यवस्थित रहने को भी शामिल करना होगा। अब आते हैं नंबर 5 पर। ये भी बड़ी आवश्यक बात है। हमें अपने आप को व्यस्त रखना है, बिजी रहें, कभी भी खाली ना रहें, क्योंकि कहा गया है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आपके पास समय है, काम कम है, तो अपने शौक जीवित करिए। शौक नहीं है तो बनाइए। और ऐसा होता नहीं है कि किसी व्यक्ति के कोई शौक ना हो, शौक होते हैं पर किन्हीं कारणों से वो दब जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको जागृत कीजिए। लेकिन अपने आप को व्यस्त रखिए, हर हाल में व्यस्त रखिए। व्यस्त रहेंगे तो आपका दिमाग इधर उधर की बातों में नहीं जाएगा, नकारात्मकता में नहीं पड़ेगा, आपके पास समय ही नहीं होगा बेकार की बातों को सोचने का। तो व्यस्त रहें, हाँ व्यस्त रहें, मस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल भी आपको नहीं रहना है, ध्यान रखें। तो अगर आपके पास खाली समय है तो अपने शौक जीवित करिए, उनको पुनर्जन्म दीजिए। अगर कहीं वो दब गए हैं कि कभी परिवार की जिम्मेवारियों में या किन्हीं भी कारणों से, कभी कभी क्या होता है कि लंबी बीमारी किसी व्यक्ति के साथ हो जाती है और वो शौक छूट जाते हैं तो दोबारा वो उनको नहीं जागृत कर पाता है। तो आप ऐसा करिए, आपको अपने शौक जागृत करने हैं, आपको व्यस्त रहना है, और अगर आप व्यस्त हैं तो आपको व्यवस्थित रहना है। ये 5 बातें हो गई व्यवहार की। इसके अलावा अब बात करेंगे हम अपने आप की। आपको अपनी प्रशंसा स्वयं करनी है। आप उसमें ना रहें कि दूसरे हमारी प्रशंसा करें या दूसरे हमारी प्रशंसा नहीं करते हैं, इस बात से आप परेशान रहें। वो सब नहीं, आपको अपनी प्रशंसा स्वयं करनी है। आज आप अपना वार्डरोब व्यवस्थित कर लीजिए और खुद ही अपनी पीठ थपथपा लीजिए कि देखा ना, कर लिया मैंने। अपना किचन व्यवस्थित कर लीजिए और अपनी पीठ खुद थपथपा लीजिए कि अब तो मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ। इस तरीके से आपको समय समय पर अपनी प्रशंसा करते रहना है। आत्म प्रशंसा में बड़ा बल होता है, इससे आप खुश रहेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। फिर आते हैं अपनी केयर स्वयं करें। आप बीमार हैं और आप चाह रहे हैं कि हमारा जीवन साथी, कि हमारे मम्मी, कि हमारे पापा या कि भाई बहन केयर करें, ठीक है वो करें, बहुत अच्छी बात है, वो करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं या वो कर भी रहे हैं तब भी आपको अपनी केयर स्वयं करनी है, अपनी ग्रूमिंग करनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है। आपको अपने लिए भी समय निकालना है। जब आप अपने समय की व्यवस्था बनाएंगे तो उसमें कुछ समय ऐसा रखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो। तो आप अपनी केयर स्वयं करें। अगर बीमार हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, बाकी काम सेकेंडरी रखें, प्रायोरिटी रखें अपनी हेल्थ।
और हेल्थ के साथ साथ मन की प्रसन्नता पर भी ध्यान दें। आपका मन किन बातों से खुश होता है उन बातों पर ध्यान दें और उनको करें। और हाँ, अपनी प्रशंसा में दूसरों की प्रशंसा करना भूल ना जाएं। दूसरों की भी समय समय पर प्रशंसा करें। प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए, दिल से निकल के आनी चाहिए, ना कि कहीं चापलूसी वाली आप प्रशंसा कर रहे हो। ऐसा ना करें, इससे आपके ग्रह खराब होंगे। लेकिन आप सच्ची प्रशंसा जब भी जहाँ भी मौका लगे करिए सामने वाले की। और दूसरे व्यक्ति को अगर आप प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं तो मत करें, लेकिन हतोत्साहित करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ये बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है। आप कोशिश ये करिए कि दूसरे लोगों को आप प्रोत्साहित करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको ज्ञान, नॉलेज जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, ले लीजिए। ये नहीं सोचें कि ये तो हमसे छोटा है, अरे इसको क्या आता होगा। नहीं नहीं, नॉलेज कहीं से भी ली जा सकती है। हमसे कितना ही छोटा व्यक्ति हो, कई बार वो भी हमको बहुत कुछ सिखा जाता है। हमसे कितना ही नीचे वाला व्यक्ति हो, वो भी हमको बहुत कुछ सिखा जाता है। तो हमें नॉलेज हर जगह से बटोर लेनी है, समेट लेनी है। जहाँ से भी मिले ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये तो सबसे बड़ी दौलत है। ज्ञान से बड़ी कोई दौलत ही नहीं है। ज्ञान ही है जो आपका परचम लहराता है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और नई नई बातें सुनते रहिए, देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो बता दीजिए कमेंट्स में, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।